आर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड 6 फाइनली आ चुका है एंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिराकावा रियोतो को हक करती है और बोलती है मैं फाइनली तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और वो दोनों जब हक करते हैं रियोतो उसको पहचान लेता है कि वो शिराकावा नहीं है, वो कोई और ही है। और वो बोलता है तुम शिराकावा नहीं हो सकती, तुम जरूर से शिजुका हो। फिर रियोतो बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें ये करके क्या मिलेगा। फिर शिजुका बोलती है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भले ही मैं और शिराकावा दिखने में एक जैसे नहीं लगते, लेकिन हमारी आवाज़ फ़ोन पे एक जैसी लगती है। अगर तुम्हें पसंद है कि मैं शिराकावा बन के तुम्हारे साथ रहूँ तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपनी वर्जिनिटी देने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ करो, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ करो। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी, शिराकावा को भी नहीं। तुम्हें मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ करो। और उसको हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिजुका बोलती है पर क्यों, तुम ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते। फिर रियोतो बोलता है मैं चाहता हूँ मैं हमेशा शिराकावा को खुशी देता रहूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे मैं उसे धोखा दूँ और ये तुम्हारे लिए भी बुरा होगा। और हम देखते हैं शिजुका सैड हो जाती है और वहाँ से अचानक पे वॉचमैन आ जाता है अपने टॉर्च लेके। उस रूम का दरवाज़ा खुला होता है और वॉचमैन उस रूम को चेक करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं रियोतो और शिजुका वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो लोग रात में पार्क में बैठे होते हैं और रियोतो पूछता है तुम मुझे सच में बताओ तुमने ये सब क्यों किया, इसीलिए ना ताकि तुम शिराकावा से अपना बदला ले सको। फिर शिजुका बोलती है नहीं तुम मुझे इतना बुरा मत समझो, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से तुमने मुझे डांटा था कि मैंने शिराकावा के लिए गलत अफवाहें फैलाई हैं। फिर रियोतो बोलता है लेकिन क्यों, मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों आ गया। फिर शिजुका बोलती है मुझे भी नहीं पता, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। शायद से तुम पहले लड़के हो जो मेरे साथ इतना ओपन हुए हो, मेरे को समझाया है ज़िंदगी के बारे में। शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती जा रही हूँ और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट होना इतना दर्दनाक होता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। तुमने पास्ट में क्या फेस किया होगा, मुझे माफ़ कर देना। और फिर रोने लग जाती है। और रियोतो बोलता है कि अगर मैं इसे चुप कराऊंगा तो उसके मन में फिर से उम्मीद जाग जाएगी और उसको चुप नहीं करवाता। और फिर शिजुका रियोतो को पकड़ के रोने लग जाती है और बोलती है मैं कुछ देर में शांत हो जाऊंगी, तब तक तुम ऐसे ही रहो प्लीज़ मेरे लिए। और फिर हम देखते हैं अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे रियोतो अपने स्कूल में पहुँच चुका होता है। और फिर वो सोचता है कि मारिया ने उसको अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो सही होगी। एंड थ्रू आउट अभी तक मैं मारिया को शिजुका बोल रहा था तो मिस्टेकनली हो गया। तो जहाँ पे मैंने मारिया शिजुका बोला है वहाँ पे मारिया था, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। तो हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। हम देखते हैं रियोतो और मारिया की फ़ोटो जब वो लोग पार्क में बैठे थे पूरे स्कूल के अंदर वायरल हो जाती है और सब लोग सोचते हैं कि रियोतो चीट कर रहा है। फिर क्लास के अंदर मारिया आ जाती है और अपने सीट पे बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद रियोतो उसे पूछता है क्या तुमने ये किया। फिर मारिया बोलती है नहीं मैं इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, कल ही मैं रिजेक्ट हुई हूँ और आज मैं ये सब करूँ, मैं सारे र्यूमर्स को मना कर दूंगी और तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तब सब कुछ सही हो जाएगा। और रियोतो बोलता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। फिर रियोतो क्लासरूम से जाने लगता है। फिर मारिया उसको रोक के बोलती है क्या होता अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया होता पास्ट के अंदर, तो तुम शायद से अब मेरे होते। और इतने में हम देखते हैं वहाँ पे शिराकावा आ जाती है और यह बात सुन के बोलती है अच्छा तो मारिया वो लड़की थी जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। ये सब सुनकर मारिया वहाँ से चली जाती है और शिराकावा बोलती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और रोने लग जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड रियोतो को बोलती है तुम बहुत बेकार हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और उसको थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रियोतो सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मेरे कारण शिराकावा रो रही है। और हम देखते हैं शिराकावा बैकग्राउंड में रो रही होती है और मारिया क्लास में अकेले बैठ के रियोतो को ब्लॉक कर चुकी होती है। फिर हम देखते हैं इनकी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी होती हैं और रियोतो क्लासेस ले रहा होता है और वहाँ सोचता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं मैं लगातार शिराकावा से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसको टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे मैसेज सीन तक नहीं कर रही। मैं उसके घर के पास जाता हूँ लेकिन मैं इतना बुज़दिल हूँ कि एक स्टेप आगे भी नहीं ले पाता। फिर हम देखते हैं रियोतो के फ्रेंड्स बीच पे चले जाते हैं और बोलते हैं ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे हमारे जैसे इंट्रोवर्ट भी काफ़ी मज़े कर सकते हैं। और बोलते हैं तो अब हम क्या करें। फिर उनको नोटिफिकेशन आती है कि कैन की न्यू वीडियो आ गई है और लोग वहाँ पे बैठ के गेम प्लेस की वीडियो देखते हैं। और अचानक से वो लोग खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि शिराकावा एक लड़की के साथ खड़ी होती है। तब वो फोटो क्लिक करके सीधा रियोतो को भेजते हैं और रियोतो अपने क्लासेस से भाग के सीधा उनके पास चला जाता है। रियोतो बीच में जाते हुए सोच रहा था कि मैं कितना बुरा हूँ। शिराकावा हमेशा से मुझे माफ़ करती आई है, मुझे लगा था कि इस बार भी वो मुझे माफ़ कर देगी क्योंकि वो बहुत दयालु और बहुत काइंड है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। रियोतो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे शिराकावा और उसकी बेस्टी बिकिनी के अंदर फोटोज क्लिक कर रही होती हैं और वो बोलती है मेरी पिक भी लो ना माऊ के साथ। उसका हाथ पकड़ के उसके क्लोज चली जाती है और वो लड़का बोलता है अरे यार क्या सिरदर्दी है, तुम बस एक फ़ोटो ले सकती हो, इसके बाद मुझे ढेर सारे काम करने हैं। और उतने में वो बंदा देख लेता है कि रियोतो वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है आपका स्वागत है कस्टमर, बताइए आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। और रियोतो बोलता है कुछ नहीं और बोलता है शिराकावा मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ।
और वो बंदा बोलता है अच्छा तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। ये सुन के रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बंदा बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए शिराकावा का ध्यान रख रहे हो। अच्छा मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। वेल मैं शिराकावा का अंकल हूँ। ये सुनकर रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग साथ में बैठकर जूस पी रहे होते हैं और वहाँ पे शिराकावा की बेस्टी को कुछ काम आ जाता है तो वो चली जाती है और वो अंकल भी वहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों अकेले बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है हाँ मारिया वही लड़की है जिसने मुझे मिडिल स्कूल में रिजेक्ट किया था और जब हम 20 से आ रहे थे उस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया था ये कह के कि मेरे पास तुम हो। मैं सब तुमसे छुपाना नहीं चाहता था लेकिन मारिया रोने लग गई और मुझे उसे ऐसा रोते हुए नहीं देख सकता था। मुझे माफ़ कर देना मैंने तुमसे छुपाया। और शिराकावा बोलती है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हम दोनों की है। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो दिखने में स्ट्रांग है लेकिन सच में वो काफ़ी डिलाइट और काफ़ी प्योर है और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया है तो उसकी फीलिंग सच में जेन्युइन होंगी और तुम उसके लिए तब थे जब वो रो रही थी। तुम सच में काफ़ी कमाल के आदमी हो जैसे तुम मेरे लिए थे जब मैं रो रही होती हूँ। मुझे सच में खुशी है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तो मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो तुमने मेरे रिप्लाईज क्यों नहीं किए मैसेज के। फिर शिराकावा बोलते हैं कि उस दिन मेरा फ़ोन टूट गया था इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई और उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गई और यहाँ पे कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। ये सुनकर रियोतो बोलता है शिट मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, तुम सच में काफ़ी पागल हो। देन शिराकावा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, जब से हम दोनों साथ में आए हैं मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से डर था कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत दिल से प्यार करती हूँ। इसीलिए मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं अपना फ़ोन ठीक करूँ और तुमसे बात करूँ ताकि हम अपने रिलेशन को बचा सके। लेकिन मेरे फ़ोन ठीक करवाने से पहले ही तुम यहाँ पे आ गए और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है खैर तुम यहाँ पे आए कैसे, तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो के फ्रेंड्स ट्रेन में थक के चले गए होते हैं और बोलते हैं हमारी समर्स कितनी बेकार है। और हम देखते हैं रियोतो अपनी गर्लफ्रेंड के अंकल के घर पे आ चुका होता है और वहाँ पे एक आंट को बोलता है मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं शिराकावा को डेट कर रहा हूँ और वो लेडी भी उसको काफ़ी प्लेजरी कंफर्ट देती है। रियोतो काफ़ी डरा हुआ होता है और काफ़ी शर्मा रहा होता है और हम देखते हैं शिराकावा का अंकल उससे हक करता है और बोलता है चिल मारो यार, तुम हमारे मेहमान हो, जाओ तुम पहले नहा लो। और ये कह के वो पूछता है कि आज खाने में क्या बना है तो हमें पता लगता है कि आज इनके घर पे खाने में मछली बनी है। फिर हम देखते हैं शिराकावा बोलती है कि वो ओल्ड लेडी मेरी ग्रैंड मदर की तरह है और बोलती है मैं चाहती हूँ तुम सारी समर वेकेशन मेरे साथ यहीं पे रहो जब तक हम वापस नहीं चले जाते। हम लोग साथ मिलके मेरे अंकल के रेस्टोरेंट में काम करेंगे और हमारे पास जब फ्री टाइम होगा तो हम खेला भी करेंगे बीच के ऊपर। रियोतो बोलता है हाँ ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। और एपिसोड के एंड में रियोतो बोलता है ओ माय गॉड शिराकावा बहुत सुंदर है और एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।